जय श्री राम। आज हम कुछ 3 रिएक्शन की बात करेंगे जो क्लास 10th से है। केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो मैं डिलीटेड सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, जो इस साल कोविड की वजह से डिलीट सिलेबस में आ गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जो आने वाले साल हैं उनमें आपको ये ना मिले, ये आपको मिलेंगे। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। और इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों रिएक्शन आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो आप खरीदते हैं उनमें भी इस्तेमाल हो रही है, और वे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो इन्हीं रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं। तो इसीलिए भी जाननी ज़रूरी है, और इसीलिए भी जाननी ज़रूरी है क्योंकि आप 10th तक तो आपने साइंस पढ़ी है। 10th तक साइंस जो पढ़ते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसीलिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, और तीसरी रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की बात करेंगे। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, देखिए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। जब कोई कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कंपाउंड जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? NaOH, जिसकी pH वैल्यू 14 होती है, 14 होती है। तो जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तब जा कर के एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो किसी भी कपड़े से, किसी भी दीवार से उसकी गंध या उसकी जो डर्टनेस है उसको हटा सकता है। इसीलिए उस कंपाउंड को हम सोप बोलते हैं, और इस प्रोसेस को, जिससे वो सोप बनी है, इस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं कि व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस देन a compound is formed which have the property to cleansing agent. That reaction is called saponification reaction and the product is called soap. देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे RCOOH लिख दिया है हमने प्लस NaOH यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। R का मतलब CH3 भी हो सकता है, R का मतलब C2H5 भी हो सकता है, R का मतलब C3H7 भी, R का मतलब C बहुत सारे भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ R लिख दिया, और ये एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये इतना कंपाउंड क्या बनाएगा? निगेटिव। देखो RCOO माइनस बनाएगा, और इसमें से कौन बनाएगा? माइनस, OH माइनस बनाता है, यहाँ पे Na प्लस बनाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? RCOO, ये माइनस है, इसके साथ आ जाता है प्लस, Na प्लस, यहाँ पे ग्लिसरॉल बनता है। यहाँ पे क्योंकि एक्चुअल मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, जो फैटी एसिड है, जो एनिमल फैट है, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जगह, क्योंकि ये जो चीज़ें मिलती है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से मिलती है। तो अगर एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन आप इसके साथ करवाते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखता है, उसी को हम बोलते हैं सोप, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और क्योंकि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती है जहाँ पे COOH 3 जगह इस्तेमाल हो, इसलिए उस प्रोसेस में ग्लिसरॉल बनता है। इसलिए यहाँ पे ग्लिसरॉल बनते हुए नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि वो पूरा एक जो फॉर्मूला है उसका लिखना होगा, जो कि बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा 10th लेवल पे, क्योंकि 10th लेवल के स्टूडेंट भी इसे देख रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने इसको सिंपल करके बताया कि ग्लिसरॉल भी बनता है। अब ये रिएक्शन जो है ये क्या हो गई है? ये सोप है, यही है सोप। तो ग्लिसरॉल, इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? जो आपके मार्केट में ग्लिसरीन मिलता है वही ग्लिसरॉल, साइंस में उसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ग्लिसरॉल बनाने में भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ जब ग्लिसरॉल बनता है तो साथ में आपका सोप भी बन जाता है, तो सोप भी बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आपको क्या पता है कि सोप किससे बनती है? एक फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फैटी एसिड आपको कहाँ मिलते हैं? या तो वेजिटेबल ऑयल में या फिर एनिमल फैट में। आपको क्या लगता है कि जो एनिमल फैट है या फिर जो वेजिटेबल ऑयल है, जो साबुन आपके घरों में आ रही है, वो क्या आपको वेजिटेबल ऑयल से मिली है? जी नहीं, वेजिटेबल ऑयल बहुत ही वैसे ही कॉस्टली होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल से ना बना करके, मुझे तो 90% शक है और यकीन भी है कि जितने भी सोप आते हैं उनमें एनिमल फैट डाला जाता है, क्योंकि वो चीप, सस्ता पड़ता है, और वेजिटेबल ऑयल बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आपको एनिमल फैट के साथ NaOH की रिएक्शन करवाने के बाद जो आपको साबुन दिया गया है वही है, बस उस साबुन में जो फ्लेवर है या जो ऑडोरिफेरस सब्सटेंस है जिससे सुगंध आती है अच्छी, वो सब्सटेंस डाल करके उस साबुन को थोड़ा सा कॉस्टली बना दिया जाता है, उसके दाम बढ़ा दिए जाते हैं। अब वो चाहे साबुन 2 रुपये वाली हो, चाहे वो साबुन 200 रुपये वाली हो,
साबुन एक जैसा ही काम करती है सब। हाँ, अगर उसमें आप साबुन में आप थोड़ा सा मलाई, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा उसे सॉफ्ट कर देंगे, थोड़ी सी उसकी रैपरिंग जो है वो रैपर बहुत अच्छा बना देंगे या उसके अंदर से उसका डिज़ाइन अच्छा कर देंगे, तो आपको लगता है बहुत अच्छा साबुन है। एक्चुअली सारे के सारे साबुन डी क्लींसिंग एजेंट हैं, और वो सारे साबुन इसी तरह से काम करते हैं जैसे एक नॉर्मली जो कॉमन जो साबुन है वो सारे एक जैसे ही काम करते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बताया, जिसमें एक फैटी एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ रिएक्शन करता है, तब बनता है साबुन। तो पता चल गया ना, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और इसी प्रोसेस में हमें निकलता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, जो आपको मार्केट में बेचा भी जाता है। तो ये रिएक्शन हो गई सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस सोप के मॉलिक्यूल को आपको इस तरह से भी दिखाते हैं 10th में। ये जो इतना है, इतना पार्ट, आपको इतने से पार्ट को इस तरह से दिखाते हैं, और जो Na है, Na को आप इस तरह दिखाते हैं, है ना। तो क्या होता है, सोप का मॉलिक्यूल इस तरह दिखाते हैं, इसलिए सोप के मॉलिक्यूल को कई बार ऐसा लिखते हैं कि टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, टैडपोल लाइक, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है जो वाटर लविंग पार्ट है, और ये हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से डरता है, यानी कि वाटर से दूर भागता है। ये हाइड्रोफोबिक टेल और ये हाइड्रोफिलिक हेड। खैर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अभी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ये वाली जो रिएक्शन होगी वो क्लींसिंग प्रॉपर्टी या क्लींसिंग एक्शन जो होगा सोप का, वो उसमें आ जाएगी। फिलहाल मैंने एक सोप का मॉलिक्यूल बताया कि सोप के मॉलिक्यूल को इस तरह भी दिखाते हैं, यही वो मॉलिक्यूल है। ये RCOO तो हो गया है इतना पार्ट, और Na को लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी तरह की रिएक्शन आती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, देखिए, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे पहले, अगर कार्बन और कार्बन कोई भी या तो डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहे हो, सिंगल नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई एक भी हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, फिलहाल ये मान लीजिए हाइड्रोकार्बन ये था, जिनमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी दिखाई गई है, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। अगर इनके साथ हम रिएक्शन कर देते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, इस हाइड्रोजन की जब रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन में कई जगह कैटलिस्ट के भी इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जो इस रिएक्शन को अल्टर करते हैं या एक्सेलरेट करते हैं, ऐसे रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ बात करें निकल इस्तेमाल हो सकता है, प्लेटिनम इस्तेमाल हो सकता है, पैलेडियम इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारे कोई भी आप इस्तेमाल कर सकें। तो इनको जब रिएक्शन को इस्तेमाल करेंगे या इन कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। होगा क्या, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा और एक बॉन्ड हो जाएगा ख़त्म। देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये पुराने वाला ही है। देखिए, बस क्या करा, सिंगल बॉन्ड हटा दिया और एक H और जोड़ दिया दोनों तरफ एक एक, तो इसमें है सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ज़्यादातर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके उसे फैट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो घी होता है, डालडा होता है। तो आपके घरों में जो डालडा आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से आ रहा हो, कई जगह ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल कॉस्टली पड़ते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन भी होगी, उसके लिए कंटेनर भी चाहिए, उसके लिए कैटलिस्ट भी चाहिए होगा। इसलिए इससे अच्छा भी एक प्रोसेस और है कि इसकी जगह सीधा एनिमल फैट को लिए इस्तेमाल करें। एनिमल फैट को सिंपल उबाल करके उसे प्योर करके आपको बेचा भी जा सकता है। तो हो सकता है आपके घर में जो डालडा है, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो डालडा ये वेजिटेबल ऑयल वाला ना हो करके एनिमल फैट हो सकता है, चर्बी हो सकती है जानवरों की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट था, ये आपके हाउस होल्ड में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि हाइड्रोजन रिएक्शन अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करने में इस्तेमाल हुआ है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करने में और भी चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन उन्हें हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे, उन्हें हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। तो ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन भी इस्तेमाल हो सकता है, क्लोरीन भी इस्तेमाल हो सकती है, ब्रोमीन भी इस्तेमाल हो सकती है, जैसे H2 लिखा ना, यहाँ Cl2 भी हो सकता है, यहाँ Br2 भी हो सकता है, यहाँ I2 भी हो सकता है। लेकिन Cl2, Br2, I2 अगर होगा तो एडिशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये रिएक्शन थी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब तीसरी बात करते हैं हम
सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की, ओ सॉरी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए ये फिर से RCOOH प्लस C2H5OH पहले लिख दे रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। कंसनट्रेटेड H2SO4 और RCOOC2H5 प्लस H2O। देखिए कैसे हुआ है, जब कोई फैटी एसिड, फिर से वही कार्बोक्सिलिक एसिड, आर का मतलब आप जानते हैं कार्बन के कंपाउंड कितने हो सकते हैं। जब कोई कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो किसी अल्कोहल से रिएक्शन करता है, अल्कोहल किसे बोलते हैं, जिसके अंदर भी OH होगा वो अल्कोहल में आ जाएगा। जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्शन करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्यों लिया है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकता है। तो क्या होगा, देखें यहाँ पे ये निकल जाएंगे H और H2 और O, H2O तो निकल गया वहाँ पे बिल्कुल अलग। अब बचा क्या आपका RCOO और C2H5, इसी को बोलते हैं हम एस्टर, और एस्टर के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन। तो क्या कह सकते हैं, व्हेन एन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 देन ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब आपको ये बता देता हूँ कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो एस्टर बना है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपके घरों में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, पेंट होते हैं, या बहुत सारी जगह इस्तेमाल होते हैं। एस्टर एक सॉल्वेंट भी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने में इस्तेमाल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में नहीं डिसॉल्व हो सकती, घुल सकती, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो सकती है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए भी बनाया जाता है कि जिससे दूसरी सब्सटेंस को इसमें डिसॉल्व या घोला जा सके। एस्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, आपके परफ्यूम्स में, आपके प्रिजर्वेटिव में भी कहीं इस्तेमाल होता है, आपके फ्लेवर देने में भी इस्तेमाल होता है। तो इसी प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, इसको एस्टर बोलते हैं। ये 3 रिएक्शन आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है, आपको करनी होगी और आपको करनी चाहिए, क्योंकि 11th में भी काम आने वाली है, 12th में भी काम आने वाली है। अगर आप यहाँ डिलीटेड सिलेबस में से इसे छोड़ देंगे तो फिर आपको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसलिए इनको पढ़िए, और आगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए जय श्री राम।